15 जून 1941 सुबह के 2 बजे स्पेन के मैड्रिड शहर की एक छोटी सी गली जेरार्डो नूनियस स्ट्रीट। पुलिस को एक इमरजेंसी कॉल आता है। जब डिटेक्टिव होजे रामन रोमेरो घर के अंदर एंटर करते हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी जिंदगी का सबसे अजीब, सबसे डरावना केस देखने वाले हैं। फैमिली का कहना था कि एक सिंपल सा वीजा बोर्ड सेशन के बाद उनकी 15 साल की बेटी वेरोनिका के साथ कुछ ऐसा हुआ जो समझ से पारे था। घर के अंदर अजीब आवाजें, दरवाजे खुद बंद होना, चेहरे पर अजीब निशान और एक ऐसी ताकत जो किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस सब करते हैं। सबसे शॉक करने वाली बात, इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुद पुलिस ऑफिसर्स को नौजिया, चक्कर और बेचैनी महसूस होने लगी। 2 ऑफिसर्स को बिल्डिंग से बाहर निकालना पड़ा और फिर 1 महीने बाद डिटेक्टिव रोमेरो ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी। उन्होंने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा, ये घटनाएं बिल्कुल समझ से पारे हैं। स्पेन के हिस्ट्री में ये पहली पुलिस रिपोर्ट थी जहां एक ऑफिसर ने ऑफिशियली पैरानॉर्मल एक्टिविटी विटनेस करने की बात लिखी। तो आखिर वेरोनिका के साथ उस रात क्या हुआ था, जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ये कहानी एक लड़की से शुरू होती है जिसका नाम वेरोनिका है, लेकिन सब उसे प्यार से वेरो बुलाते हैं। वेरो अपनी माँ, 2 छोटी बहन और एक छोटे भाई के साथ रहती है। उसकी माँ अपने बच्चों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती क्योंकि वो ज्यादातर समय काम पर ही बिताती है। वेरो के पापा का देहांत उस वक्त हो गया था जब वेरो बहुत छोटी थी। वो अपने पापा को बहुत याद करती है। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है जहां वेरो अपने दोनों छोटे बहन को स्कूल के क्लासरूम में छोड़कर फिर अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। वहां टीचर उन्हें सोलर इक्लिप्स के बारे में बताती हैं। वो समझती है कि सोलर इक्लिप्स के दौरान नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मानी जाती है। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि पहले के ज़माने में लोगों का मानना था कि सोलर इक्लिप्स के वक्त सैक्रिफाइस देना एक शक्तिशाली समय होता था और इस दौरान लोग स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। और ये वही दिन होता है जिस दिन सोलर इक्लिप्स घटित होता है। क्लास खत्म होने के बाद टीचर सभी बच्चों को टेरेस पर ले जाती हैं ताकि वो इक्लिप्स देख सकें, लेकिन वेरो और उसकी दोस्त टेरेस पर जाने के बजाय छुपके से स्कूल के बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। बेसमेंट पहुंचने से पहले रोजा वेरो से कहती है कि डायना भी उनके साथ आ रही है। ये सुनकर वेरो थोड़ी चिढ़ जाती है और रोजा से कहती है कि ये प्लान सिर्फ हम दोनों के बीच का था। फिर भी रोजा, वेरो और डायना तीनों साथ मिलकर बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। बेसमेंट पहुंचते ही वेरो अपने बैग से वीजा बोर्ड निकलती है और जमीन पर रख देती है। फिर वो रोजा और डायना से कहती है कि अपने इंडेक्स फिंगर ग्लास के ऊपर रखें। ग्लास के नीचे वेरो ने अपने पापा का फोटो रखा हुआ था क्योंकि वो अपने पापा से कांटेक्ट करना चाहती थी। इसमें रोजा और डायना भी उसकी मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ सभी बच्चे और टीचर सोलर इक्लिप्स होते हुए देख रहे होते हैं। इसी बीच वेरो के वीजा बोर्ड पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और कोई स्पिरिट वेरो से कांटेक्ट करने लगती है। कुछ ही पालों में ग्लास टूट जाता है और वेरो की इंडेक्स फिंगर से खून बोर्ड पर गिरता है। ये सब देखकर रोजा और डायना बहुत डर जाती हैं। टूटा हुआ बोर्ड जमीन पर देखकर भी उन्हें वेरो कहीं नजर नहीं आती। फिर कुछ ही वक्त में वेरो जमीन पर लेटकर कुछ मंत्र बदबदाती नजर आती है। जब रोजा वेरो के पास जाती है तब वेरो जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है और उसी वक्त सोलर इक्लिप्स भी खत्म हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है जहां हम वेरो को स्कूल के मेडिकल रूम में बेहोशी से उठते हुए देखते हैं। डॉक्टर वेरो से सवाल करती हैं, क्या तुम्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर कोई बीमारी है या फिर तुमने कोई ड्रग्स लिए थे? वेरो जवाब देती है, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है और मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए। ये कहकर वेरो वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपनी दोनों बहन को लेकर घर के लिए निकल पड़ती हैं। घर निकलते वक्त वेरो की छोटी बहन आयरीन को सिस्टर डेथ नजर आती है। आयरीन वेरो से कहती है कि हो तुम्हें देख रही है। फिर उसके छोटी बहन लुसिया समझाती है कि सिस्टर डेथ को कुछ नहीं दिखाई देता।
फिर भी वेरो को कुछ अजीब महसूस होता है क्योंकि उसे लगता है कि सिस्टर डेथ उसे देख रही है। उसके बाद वेरो अपने छोटे भाई एंटोनियो को लेकर अपनी माँ के रेस्टोरेंट से घर चली जाती है। वेरो अपने कमरे में जाती है। वो टूटे हुए बोर्ड को ध्यान से उठाकर अपने बैग में डाल देती है और बैग को अलमारी के ऊपर छुपा देती है ताकि किसी की नज़र न पड़े। बैग छुपाने के बाद वेरो कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी उससे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर गई हो। वेरो का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे से मुड़कर कमरे की तरफ देखती है। देखा तो बैग जमीन पे होता है। वो फिर से उसे निकाल के उसी जगह पे रखती है। वेरो 2 कदम चलते हैं, बैग फिर जमीन पे गिर जाती है। वो भाग के बैग के पास जाके उस बैग को बेड के नीचे रख के खाना खाने चली जाती है। कुछ ही वक्त में वेरोनिका के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वेरो ठीक से खाना नहीं खा पाती और उसकी पीठ पर अनजाने निशान दिखने लगते हैं। उसी रात जब वो अपने छोटे भाई को नहला रही होती है, तब उसे किसी अजीब आवाज़ का एहसास होता है। आवाज़ सुनते ही वो उसके पीछे चली जाती है। वो अपने रूम में पहुंचती है और उसी वक्त रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। इसी बीच उसका छोटा भाई जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वेरो दरवाजा खोलकर भागती हुई एंटोनियो के पास पहुंचती है और देखती है कि बाथटब के गर्म पानी से उसकी स्किन जल गई है। फिर वेरो एंटोनियो को बेड पर सुलाकर लिविंग रूम में आ जाती है और उसी वक्त टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर एक ईवल स्पिरिट की परछाई दिखाई देती है जो बिल्कुल वेरोनिका के पीछे ठहरी होती है और उस पर नजर रखे रहती है। अगले सीन में वेरो अपने कमरे में जाकर बेड के नीचे से बैग निकालती है और उसे वापस अलमारी में रखकर सो जाती है। रात को सोते वक्त उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो अपने डैड को देखती है। उनके डैड उसका नाम लेते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपनी तरफ आते देख वेरो पापा करके पुकारती है, लेकिन जैसे ही वो पापा बोलती है, एक डीमन पीछे से उसे खींचकर बेड पर उड़ा देता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। घुटन महसूस होने पर वेरो अचानक नींद से जाग जाती है। सीन चेंज होता है और हम वेरो को स्कूल के क्लासरूम में देखते हैं। वेरो क्लासरूम छोड़कर बेसमेंट में जाती है जहां वो सिस्टर डेथ से मिलती है। सिस्टर डेथ वेरो को बताती हैं कि जिसे तुमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी वो नहीं आया, उसकी जगह कोई और डीमन आ गया है। अब तुम्हारे भाई और बहन को उससे खतरा है और तुम्हें उन्हें बचाना होगा। ये कहकर सिस्टर डेथ वहाँ से चली जाती हैं। वेरो घर आकर वीजा बोर्ड के साथ मिली हुई किताब पढ़ती है जिसमें भूतों से बचने के तरीके लिखे होते हैं। उसे पढ़ने के बाद वो घर के कमरों में वाइकिंग सिंबल्स बनाती है। उसी रात जब वेरो ब्लैंकेट को विंडो के बाहर सुखाने के लिए लटका रही होती है, तब वो अचानक नीचे गिर जाता है। ये देखकर वेरो चाबी लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। तभी वेबी टॉकी पर कोई वेरोनिका कहकर उसे पुकारता है। वेरो को लगता है कि उसकी बहन लूसिया उसे क्वेरोशान कर रही है। उसी वक्त रेड और ब्लू लाइट्स चमकने लगती हैं और सायरन की आवाज गूंजने लगती है। अचानक वेरो को पड़ोसी के विंडो पर एक डीमन दिखाई देता है। ये देखकर वो घबराकर जल्दी से बच्चों के कमरे में चली जाती है। बच्चों के रूम में कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर वेरो वापस जाने लगती है। तभी अचानक वही सायरन फिर से बजने लगता है। एक भूत का शैडो दीवार पर ट्रैवल करता हुआ सारे वाइकिंग साइंस को जला देता है और फिर लूसिया का गला दबाने लगता है। वेरो जब लूसिया को डीमन से बचाने की कोशिश करती है, तब लूसिया और बाकी सबको लगता है कि ये सब वेरो खुद कर रही हैं, क्योंकि जैसे ही सब नींद से जाग जाते हैं, इविल स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाता है। वेरो सबको जल चुके साइंस का प्रूफ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। सोते वक्त वेरो को फिर एक भयानक सपना आता है जिसमें उसके तीनों भाई बहन ज़ॉम्बी जैसे उस पर हमला कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ उसकी माँ नजर आती है और अपना हाथ दिखाती है। उस पल वेरो को महसूस होता है जैसे वो घायल हो गई हो
और पूरे बॉडी पे खून हो जाता है। फिर डर के मारे वो नींद से जाग जाती है। अचानक जब वेरो उठती है तो वो अपनी पैंट और बेड पर खून देखती है। वो घबरा कर बेड साफ करने लगती है। तभी उसे मैट्रेस के नीचे कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद वेरो एंटोनियो के पास जाती है। एंटोनियो उसे बताता है कि रात में पापा आए थे और कह रहे थे कि वो उसे ले जाएंगे। ये सुनकर वेरो उसे समझाती है कि अगर कोई भी आसपास आए तो अपने कान बंद कर लेना और कहीं चुप जाना। फिर वेरो को वही सेम निशान एंटोनियो और उसकी बहनों के मैट्रेस के नीचे भी मिलते हैं। इससे वो समझ जाती है कि वो इविल स्पिरिट उनके साथ सोती है और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये सब होते देख वेरो भागकर सिस्टर डेथ से मिलने जाती है। वहाँ सिस्टर डेथ उसे बताती है कि इसका सॉल्यूशन उसी बुक में लिखा है। वेरो जब बुक देखकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि हर सेशन के बाद सभी इविल स्पिरिट को गुड बाय कहकर बोर्ड को प्रॉपरली बंद कर देना चाहिए था। ये समझते ही वेरो तुरंत अपने दोस्तों के पास जाती है, लेकिन उसके दोस्त मना कर देते हैं और उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो घर आती है और अपने भाई और बहनों के साथ रिचुअल को फिर से रीस्टार्ट करती है। इस सीन में हम वेरो, लूसिया और आयरीन को बोर्ड के जरिए इविल स्पिरिट से कांटेक्ट करते हुए देखते हैं, जबकि एंटोनियो सोफा पर बैठा हुआ होता है। वेरो 2-3 बार पूछती है, क्या कोई यहाँ आसपास है? उसी वक्त दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वेरो एक बार फिर पूछती है, कोई है? तभी वीजा बोर्ड पर ग्लास खुद ब खुद हाँ की तरफ मूव करने लगता है। वेरो फिर कहती है कि हम यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने आए हैं, लेकिन इविल स्पिरिट ग्लास को ना की तरफ मूव करके इनकार कर देता है। वेरो और उसकी दोनों बहनें उससे बात करके उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश करती हैं, फिर भी वो नहीं मानता। तब वेरो को याद आता है कि किसी मंत्र या सॉफ्ट म्यूजिक की मदद से डीमन को गुड बाय कहा जा सकता है। फिर तीनों मिलकर एक सॉफ्ट गाना गाने लगते हैं। गाना गाते वक्त बैकग्राउंड में अजीब अजीब नॉइजेस होने लगती हैं और सायरन भी बजने लगता है। इसी बीच दरवाजा बार बार बंद होकर फिर खुलने लगता है और सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। वीजा बोर्ड फिर से टूट जाता है और ग्लास खुद ब खुद लुढ़क कर वेरो के रूम तक चला जाता है। वेरो ग्लास का पीछा करते हुए अपने रूम में आती है। जब वो मैट्रेस के पास जाती है तो मैट्रेस के नीचे से स्पिरिट उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। डर के मारे वेरो बच्चों के कमरे में चली जाती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहती है और अपने भाई बहन को घर से बाहर ले जाना चाहती है। वेरो को दोनों बहनों के अलावा छोटा भाई नजर नहीं आता, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है और वो उसे बाथरूम में मिलता है। वेरो छोटे भाई को साथ लेकर दोनों बहनों के साथ बिल्डिंग से बाहर निकाल ही रही होती है। लिफ्ट के मिरर में वेरो को पता लगता है कि उसके साथ सिर्फ दोनों बहनें हैं, पर एंटोनियो उसके साथ नहीं होता। उसे लगता है शायद ये उसका वहम है। इसके बाद वेरो दोनों बहनों को बिल्डिंग के बाहर भेजकर खुद वापस फ्लैट में चली जाती है। फ्लैट पहुंचकर वेरो एंटोनियो को पुकारती है। उसे एंटोनियो बाथरूम में दिखाई देता है, जहां डीमन उस पर हमला कर रहा होता है। वेरो जब पास जाने की कोशिश करती है तो डीमन उस पर भी हमला कर देता है। वेरो एक मिरर से टकरा जाती है। मिरर में अपनी परछाई देखते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे वो समझ नहीं पा रही कि जो भी हुआ वो उसने खुद किया था या डीमन उससे करवा रहा था। इस कंफ्यूजन और डर के बीच डीमन उस पर हावी होने की कोशिश करता है। उसी वक्त 2 पुलिस ऑफिसर ये सब अपनी आंखों से देखते हैं। कुछ ही देर बाद वेरो की मौत हो जाती है। पुलिस वेरो के छोटे भाई को घर से बाहर निकालकर उसकी मां के हवाले कर देती है। बाद में दोनों पुलिस ऑफिसर अपना ट्रांसफर लेकर कहीं और चले जाते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता हो।